आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन बेतवा लिंक परियोजना से जल आवंटन के संबंध में कहा कि जल बंटवारे में अन्य राज्यों के साथ साथ प्रदेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा। राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की पुष्टि, बीमारी का फैलाव रोकने के लिए दिए गए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में मौसम बदला, कई हिस्सों में हुई बारिश, बादल और कोहरा छाने से सर्दी का एहसास बढ़ा। और अच्छी खबर में आज सुनिए जबलपुर के एक ऐसे युवक की कहानी जिसने कबाड़ से बनाई गई गाड़ी से स्वच्छता अभियान में दिया योगदान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल भोपाल में अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन बेतवा परियोजना के साथ जलापूर्ति की विभिन्न पहलों की समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। श्री शेखावत ने कहा कि आम लोगों को केन बेतवा नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की परियोजना के बारे में बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। उनका कहना था कि इस दिशा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों में बहुत जल्द समझौता होने वाला है। इस बारे में 15 वर्षों से दोनों राज्यों की सरकारों के बीच विचार विमर्श जारी है, जिसके बहुत जल्द समाधान निकलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं का देश के लिए बहुत महत्व है। केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखे की स्थिति का निदान हो जाएगा। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के साथ 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। श्री शेखावत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए गुणात्मक और जरूरी मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने का निश्चय कर रखा है। श्री शेखावत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2023 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उधर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा से दूसरे राज्यों के हित की परवाह करता रहा है, परंतु प्रदेश के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश केन बेतवा परियोजना से उत्तर प्रदेश को 700 MCM पानी देने के लिए सहमत है। भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में 1612 किलोमीटर में से 1280 किलोमीटर लंबाई के लिए अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी है। नए साल के शुरू में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। यह मार्ग विजयवाड़ा द्वादा रेलखंड को छोड़कर समूचे स्वर्णिम चतुर्भुज दक्षिण मध्य रेलवे को छूता है। विजयवाड़ा रेलखंड पर सिग्नल को उन्नत करने पर काम चल रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड पर तेज गति बढ़ाने को लेकर सारी रुकावटें दूर करने के तहत रफ्तार सीमा बढ़ाने के तहत प्रणालीगत और पटरियों को मजबूत कर इसके ढांचे को अच्छा बनाया जा रहा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग ने एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए परामर्श जारी किया है। 7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि छत्तीसगढ़ से भी पक्षियों के असामान्य मृत्यु की खबर मिली है। इसके अलावा दिल्ली में संजय झील में भी बतखों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। बयान में कहा गया है कि राज्यों के पशुपालन विभागों को स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद होना चाहिए। जलाशयों, मुर्गा मंडियों, चिड़ियाघरों, मुर्गी फार्मों पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए तथा मरे हुए पक्षियों के शरीर का उचित निपटारा किया जाना चाहिए। मंदसौर जिले के सिने कलाकार नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बात जब हम मास्क की कर रहे हैं तो एक चीज का विशेष ख्याल रखें कि आज की तारीख में यदि आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा मूल मंत्र भी कोई है तो वह है सिर्फ मास्क पहने और ये मान के चलें कि यही हमारा रिश्तेदार है। इसको छोड़ के सारी रिश्तेदारी को त्याग दें, घर पे रहें या ऑफिस में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधानी रखें और इस बात को सबको बोलें कि मास्क पहनना जरूरी ही है, अनिवार्य अंग है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में कल बादल छाए रहे और शाम होते होते बरस पड़े। रात्रि में रुक रुक कर बारिश होती रही। सुबह बादल छटने से कई जगह कोहरा और धुंध छा गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव आया। हमारे बड़वानी संवाददाता ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में कई जगह बारिश हुई। सर्वाधिक वर्षा 19 मिलीमीटर पानसेमल में दर्ज की गई। पूरे जिले में 6.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पन्ना जिले में भी मौसम में बदलाव आया और कई हिस्सों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव से तापमान में तो मामूली परिवर्तन हुआ, लेकिन सर्दी का एहसास बढ़ गया। शिवपुरी में आज सुबह मावठ की बारिश हुई। इस बारिश के बाद सर्दी का दौर और बढ़ गया है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मावठ की बारिश से रबी सीजन में गेहूं और चने की फसल को फायदा बताया जा रहा है। इधर सतना और जबलपुर जिले में भी आज आसमान में बादल छाए हैं और ठंड का प्रभाव भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका दर्ज की है। इधर पचमढ़ी में ठंड का असर कम हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज भी मौसम इसी तरह बना रहेगा और दोपहर बाद बादल छटने की उम्मीद है। बादल छटने और ठंडी हवाएं चलने के बाद सर्दी के जोर पकड़ने की संभावना है। जबलपुर जिले के संदीप बर्मन ने अनुपयोगी लोहे और अन्य कबाड़ का उपयोग करके जुगाड़ की गाड़ी बनाई और इसकी मदद से शहर में स्वच्छता अभियान में अपना योगदान देना शुरू किया। उनकी इस पहल को जिला प्रशासन ने भी पहचाना और उन्हें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिलाने की मदद की। संदीप की लगन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बन सकती है। पेश है एक रिपोर्ट। जबलपुर के रहने वाले संदीप ने कोविड महामारी में रोजगार खो देने के बाद भी हार नहीं मानी। बेरोजगारी और तनाव के बावजूद भी इस युवा ने बगैर किसी सहायता के बांस, लोहे के पाइप और साइकिल के पुराने और अनुपयोगी हो चुके टायर से जुगाड़ कर 4 पहिए की गाड़ी बना डाली और उससे कूड़ा बीनने का काम शुरू किया। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप। क्या करते हो आप? कबाड़ बीनते हैं। ये साइकिल जो बनाई है किसने बनाई? मैंने खुद बनाई है। वेल्डिंग खाली कराए, पैसे दिए उसके। कबाड़ बीन के उसके खुद बनाए मैंने। तो लकड़ी की दी बनाया। पहले छोटी गाड़ी बनाए थे, ये चक्के लगाए। एक गाड़ी चोरी हो गई, इसके साइड हाथ से चलाते हैं। और ये मोड़ने का सिस्टम क्या है? मोड़ने का ये खाली नट लगाए हैं। 28 वर्षीय संदीप बर्मन के बारे में जैसे ही जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को पता चला कि संदीप को रोजगार की जरूरत है, तो उन्होंने तत्काल संदीप की खोज खबर ली और मनरेगा के तहत रोजगार दिलवाया। तो संदीप जो हैं वो हम लोग को किसी तरीके से सूचना प्राप्त हुई थी। ये व्यक्ति लॉकडाउन में यहाँ आया था। इससे पहले ये मतलब बेसिकली ये यहीं के पाटन के जो हमारा सब डिवीजन है उसके पास में गांव में रहने वाला है और मुंबई में और दिल्ली में काम करने गया था पहले, लगभग 8-10-15 साल पहले। लेकिन लॉकडाउन में जब वापस आया तो यहीं पे शहर में काम करने लगा था, कुछ कल्चर वगैरह और कबाड़ वगैरह बिनने का। जब संज्ञान में आया तो उसके बारे में फिर हमने व्यक्ति से बात की उससे और उसको विभिन्न प्रकार की हेल्प की और फिर जब पता चला कि वो घर है, वो उसका घर भी है यहाँ पर, तो उसको घर छोड़ने भी गए हैं, वहाँ घर वालों से उसको मिलवाया है। सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आशीष दीक्षित के प्रयासों से वर्षों से परिवार से दूर हुए संदीप को उसके गांव ले जाकर परिजनों के हवाले किया गया। सालों से दूर हुए संदीप को देख परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ सड़क किनारे रह रहे थे, तो चूंकि विवाद करके आए थे तो घर वो जा नहीं पा रहे थे अपने, तो उनको भेजा। तो उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए, परिवारजन भी बहुत खुश हुए और कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उनको जो है वहाँ ग्राम में ही मनरेगा के तहत काम भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे अपने घर पर रहकर ही कार्य कर सकेंगे। बहरहाल जिला प्रशासन द्वारा संदीप के लिए की गई पहल वाकई सराहनीय है। संदीप को परिवार और रोजगार दोनों ही एक जगह पर मुहैया हो गया। अच्छी खबर के लिए जबलपुर से सुरभि तिवारी के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना जिला कलेक्टर ने जानकारियों के आदान प्रदान के लिए जिला स्तरीय बर्ड फ्लू नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। पन्ना में कल विभिन्न योजनाओं के तहत 75 स्व सहायता समूहों की 762 महिलाओं को 1,34,00,000 वितरित किए गए और राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदवाड़ा के चंदन गांव में छात्र छात्राओं की साइकिल रैली निकालकर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन बेतवा लिंक परियोजना से जल आवंटन के संबंध में कहा कि जल बंटवारे में अन्य राज्यों के साथ साथ प्रदेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की पुष्टि, बीमारी का फैलाव रोकने के लिए दिए गए आवश्यक निर्देश। प्रदेश में मौसम बदला, कई हिस्सों में हुई बारिश, बादल और कोहरा छाने से सर्दी का एहसास बढ़ा। और अच्छी खबर में आज आपने सुनी जबलपुर के एक ऐसे युवक की कहानी जिसने कबाड़ से बनाई गई गाड़ी से स्वच्छता अभियान में दिया योगदान। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।